बहुत तेजी से गुजरी, जिससे पुलिस वाले की मशीन ने कछुए की स्पीड 300 नाप ली। वह कंफ्यूज होकर गाड़ी से बाहर निकला और घास में एक नीले रंग का पंख देखकर हैरान रह गया। तभी उसके साथी ने उसे एक जरूरी काम के लिए बुलाया, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आई और कछुआ, जो खुद को बचा नहीं सकता था, उसे पलक झपकते ही एक नीली बिजली ने बचा लिया। वो बड़ी, अभी तुम गाड़ी के नीचे आके मर जाते। सोनिक ने जब कछुए को इतनी मुश्किल कोई गिफ्ट नहीं मिला था, किसी ने उसे इतने प्यार से कुछ नहीं दिया था। उस बच्ची का ये छोटा सा प्यार भरा कदम सोनिक के दिल को अंदर तक छू जाता है। अब उसके फेमस लाल जूते फाइनली उसके पैरों में आ चुके थे। जल्द ही वे तीनों सैन फ्रांसिस्को आ गए। सोनिक वहाँ से निकला और तुरंत वापस भी आ गया। असल में बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए उन्हें चाबी चाहिए थी, इसलिए टॉम को अपना दिमाग लगाना पड़ा। वे छत पर पहुंचे और रिंग्स का बैग आराम से वापस ले लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद की बत्ती गुल कर दी। यहाँ तक कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट भी इससे हिल गए। देश के बड़े नेताओं ने रात भर मीटिंग की, ये सोचकर कि उन पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये एनर्जी नॉर्मल नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पागल से लगने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जिम कैरी को बुलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से एक बटन दबाया और अनगिनत ड्रोन बाहर निकल पड़े और जल्द ही उन्हें जंगल में एक पैरों का निशान मिल गया। कंप्यूटर से चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि यह पैरों का निशान धरती के किसी प्राणी से बच गया। इस रूप में सोनिक की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उसका हमला करने का तरीका सिर्फ टकराना था। अंत में एक स्टाइल मारते हुए पीछे हटकर टॉम ने बिना कुछ कहे जादुई रिंग फेंक दी और सोनिक ने बहुत तेज आवाज की स्पीड से बिजली की तरह हमला किया और डॉक्टर को सीधा स्पेस के किसी दूसरे ग्रह पर फेंक दिया। इसके साथ ही उनकी मुसीबत कुछ समय के लिए टल गई। सोनिक को पूरा शहर अपने दोस्तों के रूप में मिल गया और जिस टॉम से कहानी शुरू से रोक लिया और फिर एक ही मुक्के से उसे जमीन पर दे मारा। नकल्स ने सोनिक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसके कबीले की सबसे बड़ी पावर कहाँ है। सोनिक ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नकल्स को लगा कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। किस्मत अच्छी थी कि टेल्स बिल्कुल सही समय पर सोनिक को बचाने पहुंच गया और अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करके वे दोनों थोड़ी देर के लिए वहां से भाग निकले। दरअसल बेसबॉल मैदान वाली उस बहुत बड़ी नकल्स से ज्यादा चालाक था। वह सारी ताकत अकेले हड़पने के लिए नकल्स पर पीछे से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सोनिक अचानक छत से आ गिरेगा। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने ही वाली थी। लाल और नीले आपस में टकरा रहे थे। उस समय दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर थी और बहुत देर तक लड़ने के बाद भी कोई जीत नहीं पा रहा था। इसी का फायदा डॉक्टर को मिल गया। उसने चुपके से रत्न उठाया और फिर वहां से गायब हो गया। ध्यान ही नहीं दिया कि वो टूटा हुआ रत्न असल में 7 अलग अलग रत्नों में बदल गया था। यही असली और सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक जब डॉक्टर को लगा कि उसने आखिरकार सोनिक का खेल खत्म कर दिया है, तभी उस बड़े रोबोट के पैरों के नीचे से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। नीले बालों की जगह अब चमकदार सुनहरे रंग ने ले ली थी। वह उड़कर उस बड़े रोबोट के सामने आ गया और बस एक ही झटके में उस रोबोट का सिर खुलकर बाहर आ गया। सोनिक ने इस हमले को